अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए प्रोग्रामिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीबीए कोड कैसे लिखा जाता है, जिसको हम मैक्रो प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैक्रो दो किस्म के होते हैं, एक तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक थ्रू दी कोडिंग आप मैक्रो की कोडिंग करते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें मैक्रो कोडिंग जो है वो कैसे की जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वीबीए है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो वीबीए कोड विंडो को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन होता है और यहाँ पे हमारे पास विजुअल बेसिक का ऑप्शन है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है यहाँ पे ऐड आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग में जाके यहाँ से आप इसको शो द डेवलपर टैब इन रिबन, इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ इसके ज़रिए से ये एक्टिव हो सकती है। और फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आप जो है वो वीबीए कोड विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो मैक्रो कोडिंग है वो आप कर सकते हैं। या आप यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीबीए विंडो को ओपन करने के लिए आप Alt+F11 की आप प्रेस कर सकते हैं। Alt+F11 आप जब प्रेस करेंगे तो आप कोड विंडो के अंदर जो है वो आसानी के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट है, इसमें मैं Alt+F11 करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो कोड विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इंसर्ट और यहाँ से आप एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक मॉड्यूल लिखेंगे, क्रिएट करेंगे मॉड्यूल और उसमें कोड लिखेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप सब लिखोगे, इट्स मीन सब प्रोसीजर आप क्रिएट करने जा रहे हो। उसके बाद आप उसका नाम लिखोगे, जो भी मॉड्यूल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उसका यहाँ पे नाम जो है वो लिख दें। लेट्स से हम यहाँ पे उसका नाम बेसिक लिख देते हैं और इसको आप राउंड ब्रैकेट से आप फिलहाल बंद कर देंगे। आप इसमें इसको एंटर की प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो है इसकी बॉडी क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर आपने स्टेटमेंट जो है वो आपने लिखनी होंगी, जो भी आप कोडिंग करेंगे इसके अंदर जो है वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारे पास एक्सेल होती है इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो इसका ये सेल होता है। यानी कि जिस तरह से ये सेल है इसका एड्रेस जो है वो A1 है, तो इस सेल को कैसे एक्सेस किया जाएगा, इस सेल को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, इस सेल के ऊपर डिफरेंट किस्म के फंक्शन कैसे अप्लाई किए जाएंगे, तो ये सबसे बुनियादी चीज़ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बुनियादी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी सेल को एक्सेस कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हम जो है रेंज ऑब्जेक्ट जो है उसको हम इस्तेमाल करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ये हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वीबीए विंडो है, इसमें हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कमेंट स्टेटमेंट है। कमेंट स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है किसी चीज़ की वजाहत के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको स्टार्ट करने के लिए आप सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे आप जो भी कमेंट्स हैं वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जिस भी लाइन के स्टार्ट में ये सेमी कोलन होता है वो एक कमेंट्स बन जाते हैं। यानी कि कमेंट्स जो हैं वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होते, वो जब एग्जीक्यूशन होने लगती है तो ये स्टेटमेंट इग्नोर कर दी जाती हैं, ये लाइनें इग्नोर कर दी जाती हैं। इनको एज ए स्टेटमेंट कमेंट स्टेटमेंट लिया जाता है। और कमेंट स्टेटमेंट जो है सिर्फ आप जिस तरह से अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ तो उसकी जो कोडिंग है उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर कमेंट से मैं ये आपको डिटेल बताऊं कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं तो फिर वो यूज़र के लिए जो वो बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो कमेंट स्टेटमेंट है ये इस तरीके इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाउ मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले बेसिक फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमने कमेंट्स के ज़रिए लिख दिया कि हम बेसिक फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम आज जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास रेंज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जब रेंज ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ ऑफ रेंज ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ना गाइड करते हैं जो देखने वाला होता है, जो इस प्रोग्रामिंग को रीड करने वाला, तो बल्कि प्रोग्रामर को भी हेल्पफुल साबित होते हैं। सो है नाज़रीन, हम दूसरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो दूसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो हमारे पास रेंज ऑब्जेक्ट है। रेंज ऑब्जेक्ट किसी भी सेल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको लिखने के लिए आप रेंज लिखेंगे
ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें आप जो भी सेल है उसका एड्रेस जो है वो आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम इसमें A1 लिख देते हैं डॉट। अब इसके ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कमांड्स आई हुई हैं, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के आप काम जो है उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन इसमें वैल्यू का है, तो ये वैल्यू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी भी सेल में कोई वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। मैं इसको यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सामने आपके हम इस सेल में हैं और इस सेल में हमारा ये वाला सेल है A1। तो अभी हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से मैक्रोस को क्लिक करेंगे, या आप Alt और F8 की प्रेस कर सकते हो, अल्टरनेटिव की और प्लस F8 की, इससे भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। Alt F8 प्रेस करें, यहाँ पे आपके पास ये मैक्रो आ गए जो आपने बनाया हुआ है, मॉड्यूल आ गए मुख्तलिफ किस्म के। तो आपने यहाँ से इसको रन किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 500। तो जैसे ही आप Alt F8 करेंगे और उस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि उस मैक्रो को एग्जीक्यूट करेंगे रन, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुई तो उसने क्या किया, उसने इस सेल में जो है वो ये जो है वैल्यू जो है वो रख दी। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इस सेल में 500 है और आप B1 में भी 500 डालना चाहते हो, यानी कि इसको कॉपी करना चाहते हो, तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज B1। अच्छा, इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़रा बेहतर होता है। उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, रेंज A1 डॉट वैल्यू। तो अब इसका मतलब है कि A1 वाली वैल्यू जो है वो आप, ये हमारा जो है डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्स हो गया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे और Alt F8 रन। सो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है 500 जो है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कॉपी हो जाएगा। देखें, ये अभी Alt F8 करेंगे और इसको हम रन करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी जब ये मैक्रो स्टेटमेंट, तो ये उसमें जो है वो कॉपी कर देगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म के आप फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट, अब हम किसी सेल को अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उस सेल का नाम लिखेंगे डॉट सेलेक्ट। अब देखें, हम अगर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएं तो हमारा कर्सर यहाँ पे है, जो सेल सेलेक्ट होता है उसके अराउंड जो है इस तरह से जो है एक रेक्टेंगल जो है वो ब्लॉक बन जाता है। तो हम इसको करना चाहते हैं सेलेक्ट, तो Alt F8 इसको रन करते हैं। अच्छा, इसमें हम जो हमारी पुरानी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे जो है कमेंट्स बना देते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो और सिर्फ वही स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो इसको हम यहाँ से Alt F8 और इसको रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला सेल जो है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हो, यानी कि इस तरह से यहाँ पूरा ब्लॉक सेलेक्ट करना चाह रहे हो A1 to A6, तो यह भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम कमेंट्स बना देते हैं, रेंज A1 to A6, ये हमारे पास पूरी रेंज आ जाएगी डॉट सेलेक्ट। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे Alt F8 रन। आप देखेंगे ये पूरा ब्लॉक क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू लिखी हुई है और आप इनको कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास है D1 to D5। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये देखें, इसको हम कमेंट्स बना देते हैं। यहाँ पे हम रेंज, अब यहाँ पे हम सोर्स लिखेंगे, सोर्स हमारे पास डेस्टिनेशन लिखेंगे D1 to D5, ये हमारे पास डेस्टिनेशन होगी। डॉट वैल्यू, उनकी वैल्यू कौन सी होंगी, यहाँ पे अब हम सोर्स लिखेंगे रेंज
A1 to A5 डॉट वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है ना A1 to A5 ये उसमें कॉपी हो जाएंगी। अभी आप देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे कॉपी होने जा रही। तो Alt F8 और यहाँ से हम इसको रन करेंगे। सो आपने देखा कि ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, कॉपी हो गई हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रेंज के साथ जो है वो फंक्शन जो है वो जितने भी हैं वो आप वहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्मेटिंग जिस तरह से हमारे पास होती है, रेंज यहाँ पे हम A1 सेल को फॉर्मेट करते हैं डॉट, और यहाँ पे हम उसकी इंटीरियर को कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटीरियर्स के साथ हम इसमें डॉट उसका कलर चेंज करते हैं। अब कलर के लिए यहाँ पे जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स जो हैं वो VB के कुछ रिज़र्व वर्ड भी हैं, जैसे VB रेड है, जैसे आप VB येलो, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ दे सकते हैं। आप हेक्साडेसिमल जो कलर कोड होते हैं जो आप HTML वगैरह में भी यूज़ करते हो आप वो भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे VB रेड इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है A1 का जो बैक कलर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं Alt F8, यहाँ पे इसको बेसिक को रन करते हैं। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो क्या हो गया, कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो व्यूअर्स ये हमारे पास रेंज ऑब्जेक्ट है। तो और भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के रेंज ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फंक्शन जो है वो आप इसमें परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम इसमें सीखेंगे, लेकिन आज हमने इसमें सिर्फ दो बेसिक चीज़ें सीखी हैं। एक हमारे पास कमेंट्स है कि कमेंट्स कैसे बनाया जाता है, और दूसरा हमारे पास रेंज ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी भी सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल को मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास ये रेंज ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग का पहला लेसन था, और इसमें हमने रेंज ऑब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।